अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज का जो केस हम डिस्कस करने लगे हैं वो है डेंटल इम्प्लांट्स। और डेंटल इम्प्लांट्स हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। आज का जो पर्टिकुलर केस है वो मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये एक पेशेंट मेरे पास, शी इज़ अबाउट 24 ईयर्स ओल्ड, ये 24 साल की यंग लड़की है, यंग खातून है। और इसके बचपन में कोई किसी वजह से एक दांत निकल गया था। और जब ये तकरीबन 18-19 साल की हुई तो डेंटिस्ट ने इसके डेंटल इंक इम्प्लांट लगा दिया। डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद उसके ऊपर दांत के ऊपर क्राउन्स भी लगा दिए। एक दूसरे वाला जो साथ वाला दांत था उसके ऊपर भी उसका मसला चल रहा था। सो सबसे पहले तो जो डेंटल इम्प्लांट लगा उसमें जब उसने डेंटिस्ट ने इम्प्लांट लगाया वो सही तरीके से नहीं लगाया। मैंने पहले भी इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बिल्कुल ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये एस्थेटिक जोन यानी जो सामने के दिखने वाले दांत हैं वो बहुत स्किल मांगते हैं। बहुत स्किल के साथ एक अप्रोच की जाए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर वो की जाए तो डेंटल इम्प्लांट एस्थेटिक जोन में ही इंटीरियर टीथ के ऊपर लगता है। वरना आपका जो डेंटल इम्प्लांट है उसका जब पोजीशन प्लेसमेंट सही नहीं होगी तो उसका रिजल्ट वो भी बिल्कुल जो मैं आपको पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ वैसे ही होगा। और जब आप स्टैटिक जोन में काम करते हैं आपको दोनों चीज़ें चाहिए, आपको बोन भी चाहिए और आपको गम भी चाहिए। अगर आपका बोन नहीं होगी तो आपका इम्प्लांट ऐसे लगेगा जैसे कोई किसी ने जाली दांत लगाया हुआ है। वो दिखने में भी पेशेंट के स्माइल, हमें इम्प्लांट लगाने का इशू नहीं होगा, इम्प्लांट हमने लगा दिए चाहे ऐसे वैसे लगा के इम्प्लांट लगा दिए, लेकिन जब पेशेंट स्माइल करेगा उसका जो डेंटल इम्प्लांट है उसकी जो क्राउन है वो शो करेगा कि ये इम्प्लांट के अंदर कोई इशू है या ये सही तरह लगाया नहीं गया। सो मैं जो आपके साथ ये केस डिस्कस करने लगा हूँ, लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट। एंड मैं आपको सबसे पहले पिक्चर दिखाता हूँ कि ये ऐसे एक आप पेशेंट को देख लीजिए। ये इस पेशेंट का डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है और ये इसके साथ वाले दांत के ऊपर रूट कैनाल करके उसका ऊपर क्राउन लगा हुआ है। सो पेशेंट हमारे पास आया भी किस किस वजह से था, वो इस वजह से था कि शी वाज नॉट हैप्पी विद हर स्माइल, शी वाज गेटिंग मैरिड, शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी शादी के वक्त ये अगर इस तरह का स्माइल उसने कहा कि शो होगा तो आई विल नॉट बी हैप्पी। मेरी वेडिंग की पिक्चर्स में सब पता चलता है, मेरी हर चलेगा। और मेरी पुरानी पिक्चर्स में मेरी फ्रेंड्स, मैं कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल नहीं कर सकती, मेरी फ्रेंड्स जो है मुझे कहती हैं कि तुम अपना लिप बंद करके स्माइल करती हो। सो मैंने ये सारी चीज़ें उसकी सुनी। सो हमने उसको बताया कि ये एक्सटेंसिवली ख़राब हुई हुई चीज़ है जिसको ठीक करने के लिए 2 या 3 दफ़ा हमें अप्रोच करनी पड़ेगी इम्प्लांट लगा के। अच्छा, हमने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि इधर डेंटल इम्प्लांट को रिप्लेस करना है हमने। जो पुराना डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है उसको हमने निकालना है, जो साथ वाला दांत है उसको भी हमने निकालना है और उसकी जगह हमने एक और डेंटल इम्प्लांट लगाना है। लेट्स डिस्कस द केस। अब ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये एक जो दांत है इस पे डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है, डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना हॉलो स्पेस नज़र आ रही है। जब ये लड़की स्माइल करती है तो ये सारी हॉलो स्पेस देखने देखने वाले को नज़र आती है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये क्राउन लगा हुआ है जिसका डार्क मार्जिन आपको नज़र आ रहा है, वो भी बुरा लग रहा है। सो इन दोनों सिचुएशंस में पेशेंट इज़ नॉट हैप्पी विद द स्माइल। सो हमने इस सिचुएशन को बेहतर करना है। हाउ डू वी डू दैट? मैं आपको सबसे पहले इसका जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो दिखाने लगा हूँ कि जो हमने गम को हटाया तो हमें क्या पिक्चर नज़र आई। सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने पेशेंट को बताया, वो पहले सबसे पहले पेशेंट ये भी इस चीज़ को एग्री करने को तैयार नहीं थे कि ये इम्प्लांट की वजह से इशू है, कि इम्प्लांट के ऊपर जो बोन है वो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे इम्प्लांट ठीक है। मैंने उनको 3D जो एक्सरे कराया था उस पर भी दिखाया था, लेकिन क्लिनिकली मैंने ये जो पिक्चर लिया है ये आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप देख सकें। और मतलब एक एक बहुत इसका दिखता सबूत आपने पहले देखा है कि दांत अच्छा नहीं लग रहा। वो सिर्फ इस वजह से नहीं लग रहा कि आप ये देख सकते हैं कि ये डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है। डेंटल इम्प्लांट का जो ये सारी बोन है, ये गम हमने हटा दिया पीछे। ये डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई बोन नहीं है, बिल्कुल बोन नहीं है। तो जब बोन नहीं होगी तो गम जो है वो पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये दांत देखने में बहुत बुरा लग रहा था। और पेशेंट जब स्माइल कर रहा था तो उसके जो स्माइल का जो रिजल्ट था वो ऐसा था कि जैसे वेरी नॉन प्लीजिंग, नॉन एस्थेटिक, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट के ऊपर बोन ही नहीं है। डेंटल इम्प्लांट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इट नीड्स बोन ऑल ओवर, मतलब चारों साइडों पे डेंटल इम्प्लांट को बोन चाहिए। सो दूसरा दांत भी खराब था, हमने वो एक्सट्रैक्ट कर दिए, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने डेंटल इम्प्लांट लगाना है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लकीली हमारे पास बोन अवेलेबल है। ये इसको हम बकल बोन कहते हैं, यानी वो बोन जिससे इम्प्लांट का ऊपर वाला साइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर होगा, तो इस वजह से उसकी एस्थेटिकली और प्लीजिंग लुक आएगी। अच्छा जी, अब हम आगे चल रहे हैं और इस पिक्चर में आप
देख सकते हैं कि ये अब हमें बोन कहाँ से मिलेगी। बोन का जो पिछली पिक्चर है उसमें मैंने जो दिखाया, हमें उस पूरी साइड को हमने एक बोन ग्राफ्ट से फिल करना है। बोन ग्राफ्ट 3 से 4 टाइप्स के बोन ग्राफ्ट्स होते हैं। अगर छोटा डिफेक्ट हो तो हम पाउडर्ड फॉर्म की बोन, जिसका सोर्स जो है एनिमल हो सकता है, ह्यूमन सोर्स हो सकता है, या मोस्टली अब जो दुनिया में यूज़ हो रहा है एनिमल सोर्स से बोन लेके उसको पाउडर्ड फॉर्म में बना के स्टेराइल बोन हम लगाते हैं, वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है। लेकिन क्योंकि डिफेक्ट हमारा बहुत बड़ा था, क्योंकि आपने जो पिछली पिक्चर में देखा वो डिफेक्ट बहुत बड़ा था, उस डिफेक्ट को पूरा करने के लिए हमने सबसे जो बेहतरीन सोर्स होता है वो ह्यूमन सोर्स ऑफ द ओन पेशेंट होता है, यानी अपने ही बॉडी का जो बोन है उसका पार्ट लगा दिया जाए, ताकि वो आपकी एक्चुअल बोन जो है वो उस जगह पे जहाँ पे इम्प्लांट लगाना है वहाँ लगाए, ताकि उसको एक समझ लीजिए कि टेंट बना दें। बाद में वो सारी बोन जो है रिजॉर्व हो गई या खाई जाएगी आपके अपनी बॉडी के सेल से, और वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट के ऊपर जो बोन आएगी वो आपके अपनी बोन वहाँ पे होगी। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, हमने क्योंकि पेशेंट का एक विजडम टूथ भी था, तो हमने उसको ये बताया कि आपका एक विजडम टूथ भी निकलना है, उसको तंग भी करा था, तो हमने उसी साइड से ये बोन ग्राफ्ट लिया है, और वो ये बोन ग्राफ्ट ब्लॉक ग्राफ्ट है, यानी ये आप समझ लें कि पूरे एक बोन का हमने चंक उठा लिया वहाँ से, और यही हमने सामने लगाना है। अगर हम आगे चलते हैं और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने उसका वहाँ से चंक उठाया था, वो चंक हमने उठा के यहाँ पे जहाँ पे बहुत बड़ा डिफेक्ट था, आपने देखा था डेंटल इम्प्लांट के ऊपर जब हमने डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ था, तो यहाँ पे इतना बड़ा डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को हमने कवर करने के लिए ये पूरा चंक का चंक बोन ग्राफ्ट यानी ब्लॉक ग्राफ्ट उठा के लगा दिया, और उसको हमने ये 2 स्क्रूज के साथ बोन के साथ जोड़ दिया, ताकि जब हीलिंग हो तो ये हिले, ये अपनी जगह से हिले ना, और ग्राफ्ट जो है वहीं पे रहे, और बाद में आपके अपने बॉडी के सेल्स यहाँ पे आके ग्राफ्ट को रीमॉडल करके नई बोन यहाँ पे ले डाउन कर देंगे। तो ये हमने इम्प्लांट भी लगा दिए, दोनों इम्प्लांट्स अब इन प्लेस हैं। ये इम्प्लांट लगा दिया, इसके ऊपर ये बोन ग्राफ्ट हो गया। इसको बोन ग्राफ्ट को होल्ड करने के लिए हमने इसके ऊपर स्क्रूज लगा दिए, ताकि यहाँ पे ग्राफ्ट जो है अपनी जगह कायम रहे। अब हम आगे चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे थे, डेफिशिएंट एरियाज ऐसे थे जहाँ पे हमें बोन को और पैक करना था, ताकि जो पूरी हीलिंग है वो ऐसी हो कि कल को जो इम्प्लांट है उसके ऑल अराउंड इम्प्लांट के बोन ग्राफ्ट हो। तो इस सिलसिले में हमने ये जो पाउडर्ड फॉर्म आपको नज़र आ रही है, यानी ये जो पाउडर्ड ग्राफ्ट है, ये वो ग्राफ्ट है जिसकी मैंने आपको बताया, जो जिसको हम समझ लें कि पाउडर फॉर्म में होता है, उस ग्राफ्ट को प्लेस किया है, ताकि ये जो डिफेक्ट है ये कवर किया जा सके। वो ये अराउंड द इम्प्लांट इसमें भी है, ये इसके ऊपर भी है, और यहाँ पे भी है, ये हमने लगा दिए। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वो है पीआरएफ। पीआरएफ क्या है? पीआरएफ इज अ सब्स्टिट्यूट टू जिस तरह आप समझ लें कि जब भी दांत के ऊपर बोन, सॉरी, जब भी इम्प्लांट लगाते हैं उसके ऊपर जब हम ग्राफ्ट करते हैं, तो जब ग्राफ्ट को का सर्वाइवल रेट है, अगर उसके ऊपर हमने, क्योंकि वो गम को स्टिच करना है, तो उस गम को स्टिच करने से पहले हमें उसके ऊपर या तो कोई मेम्ब्रेन लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम मेम्ब्रेन नहीं लगाते हैं तो उसका होता क्या है कि सबसे पहले जो हीलिंग है वो गम की होने लग जाती है, और ग्राफ्ट जो है वो फेल होने के उसके चांसेस भी होते हैं, और वो रिजल्ट नहीं आता। सो उस बैरियर को खत्म बनाने के लिए हमें यहाँ तो यहाँ पे मेम्ब्रेन लगानी है। मेम्ब्रेन दो टाइप्स की है, एक जो आर्टिफिशियली सिंथेटिकली बनाई जाती है, और एक वो है जो आपकी अपनी बॉडी से, यानी जिस तरह पीआरपी का आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा लोग पीआरपी कराते हैं हेड के लिए, इट्स रिजुविनेशन फैक्टर। उस ब्लड के सेल से, रेड ब्लड से हम प्लाज्मा प्लेटलेट रिच सेल्स बना के हम एक पीआरएफ बनाते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ये पेशेंट के अपने ब्लड से हमने ड्रॉ करके ये एक मेम्ब्रेन बनाई है, और ये हम मेम्ब्रेन उस ग्राफ्ट की जो बोन ग्राफ्ट हुआ है उसके ऊपर रख के उसके ऊपर हम गम को रखेंगे और उसको स्टिच करेंगे। मैं आपको अगली पिक्चर में या अगली फ्रेम में दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं हमने पिक की, हमने ये यहाँ पे प्लेस किया जहाँ हमने ग्राफ लगाया है, ताकि इसके और गम के दरमियान और बोन के दरमियान ये क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन हो, ताकि हीलिंग प्रॉपर हो और बोन ग्राफ्ट को कोई फ़र्क ना पड़े, और ये गम की हीलिंग में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये जो अगली पिक्चर है ये पेशेंट की तकरीबन 2 मंथ्स के बाद की है। 2 मंथ्स के बाद आप देख सकते हैं ये इनका कितना अच्छा गम हील हो गया है। जो हमने ग्राफ्ट भी किया था और जो हमने मेम्ब्रेन लगाई थी उसकी वजह से इनका कितना अच्छा गम जो है हील कर गया है। अब हम वी आर रेडी, हमारे पास वी आर रेडी टू
जो है ना इम्प्लांट के ऊपर उसको ही सेकंड स्टेज पे ले जाने के लिए और उसके ऊपर क्राउन लगाने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस पेशेंट की शादी है और शादी के लिए हमने तकरीबन उसको थोड़ा अरसा जो है वो ज़्यादा दिया ताकि हमारा जो क्योंकि पेशेंट इस बाहर से आई हुई है, उसने ट्रैवल करना है, तो हमने उसके लिए थोड़ा-सा अरसा ज़्यादा दिया ताकि वो ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। सो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो ये है कि ये हमारी गम की सिचुएशन है। ये हमने जो चीज़ लगाई है जिसको हम अबैटमेंट कहते हैं, इसको इसके ऊपर क्राउन्स आते हैं। इससे पहले जो प्रोसीजर है वो हम पहले इम्प्लांट के सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। वो है डेंटल इम्प्लांट के जो इम्प्रेशन टेक्नीक है, वो मैं दोबारा भी कर लूँगा, लेकिन हमने इम्प्रेशन ले लिया है, ये हमने उसके अबैटमेंट लगा दिए हैं। अबैटमेंट्स और क्राउन में क्या फ़र्क है? अबैटमेंट्स जो हैं इट्स अ बट जॉइंट, यानी इट्स अ जॉइंट बिटवीन द डेंटल इम्प्लांट व्हिच इज़ प्रेजेंट इन द बोन, और इसके ऊपर जो क्राउन लगेगा इसका दरमियान एक जॉइंट है, इसको हम अबटमेंट कहते हैं, जो कि ये आपको इस पिक्चर में दोनों में नज़र आ सकता है। और इसमें हमने अब ये जो लगा दिया है और अब इसके अब हमने क्राउन लगाना है। क्राउन लगने से पहले की ये पिक्चर है और ये क्राउन लग गया। अब आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट का स्माइल कितना इम्प्रूव हो गया है। फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड हमने आपको वो पिक्चर दिखाई थी और ये यही इसका इस सारे केस डिस्कशन का मकसद था कि एस्थेटिक ज़ोन में, इंटीरियर ज़ोन में, दिखने वाली जगह पे ना सिर्फ आपका स्माइल इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो बोन है जिसमें इम्प्लांट लगाया है वो भी वहीं स्टे करे। सो इंशाल्लाह विल कीप दैट डिस्कशन going in future cases on dental implants, especially related to aesthetic zone. We must especially जो लोग अपने अगले दांतों को हील अपने दांतों पे इम्प्लांट्स लगवाना चाहते हैं, मेक श्योर करें वो आप उस डेंटिस्ट से लगवाएं जिसके पास ये स्किल हो। थैंक यू।